नमस्कार। जिस प्रकार से तस्वीरें आपने पिछली वीडियो में देखी, लोगों से बातचीत की, रैली की तस्वीरें भी देखी और अभी फिलहाल हरियाणा के अंदर लोहारू की चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और यहाँ के कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह पटिया जी से उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस रैली ने तो सब जो पुराने विश्व रिकॉर्ड थे वो रिकॉर्ड तोड़ने का काम कर दिया। क्या बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सारे भाइयों का। और मैं कहता हूँ रैलियाँ तो बहुत हुई होंगी, लेकिन इतने अनुशासन में कोई रैली नहीं होगी। आपने और भी रैलियों में जाने का अवसर मिलता होगा, हर जगह जाते हो। सभी नौजवान साथियों ने जो ऐसी व्यवस्था बनाई कि किसी प्रकार का भी कोई हमारी अव्यवस्था नहीं हुई, अनुशासन में रह करके। और मैं कहता हूँ कि आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा भी ये बात कर रहे थे कि भाई इतनी अच्छी व्यवस्था और इतना जुनून, जोश, और वो भी सभी छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने, और सब हमारी माता बहन बुजुर्ग नौजवान साथी सभी ने 22 दिन में जो प्रचार का जो समय रहा और वे दी तोड़ के न मेहनत की है। मैं कहता हूं कि रात को मैं 3-3 4-4 बजे तक भी गया, लेकिन इतना जुनून और जोश जो आज हल्का लोहारू में है, शायद हमने 55 साल की उम्र में मैंने तो कभी देखा नहीं। हमारे बीच में बुजुर्ग भी बैठे थे, एक्स MLA और हमारे एक्स मिनिस्टर, काफ़ी लोग आए थे। सभी एक चर्चा कर रहे थे कि ऐसा जुनून हमने अपनी ज़िंदगी में, हमारे जो पहले भी मंत्री रहे हैं, चाहे वो हमारे साथ लगते राजस्थान से भी यहाँ आए हुए थे, सभी एक चर्चा था कि भी आज की जो जनसभा है, ऐसी जनसभा आज तक हमने नहीं देखी। चेयरमैन साहब, एक रैली हुई थी गोपड़वास के अंदर, उसके बाद एक लोगों की निगाह थी और लोग चाह भी रहे थे कि हमारे पास एक रैली और आए, उसके अंदर दुगना जोश जुनून दिखाई दे। और उस रैली के बाद ये रैली शायद मैंने देखी आपकी, लेकिन इससे पहले जो गांव-गांव के अंदर रैली हुई उनका रैलियों का तो कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं है। उस रैली के बाद आज की इस रैली ने एक अलग ही माहौल बनाया। जो गोपड़वास के अंदर सप्तगामा के अंदर एक रैली हुई थी, आज भी मुझे याद है, आप थे उसके अंदर मुख्य अतिथि। उस मुख्य अतिथि जी, आप पहुंचते हुए भी इतनी भीड़ जड़ाई थी। आज दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे पहुंचे, जब हेलीकॉप्टर चल रहा था, हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा जी को उठा रखा था आपको दोनों को, तो देख रहा था, वो नज़ारा ही बहुत अलग नजर आ रहा था, लोग नारे लगा रहे थे। ये मैं समझता हूँ कि जो गोपड़वा से शुरुआत हुई, और उससे पहले 1 साल पहले हमने काम करना शुरू किया। जब हम नौजवान साथी 4-5 के हम लोग टीम लेकर के जाते थे, तरह तरह की बातें भी आती थी, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे समय चलता गया, और नौजवान साथियों की, मैं कहता हूँ सबका सहयोग रहा इसमें, सारे साथियों का, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों का, सभी माता बहनों का मैं तो धन्यवाद करता हूँ। इतनी संख्या में रैलियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती होंगी, बड़े नेता भी आते होंगे। तो आज जितनी हमने कुर्सी लगवाई थी, वो आधी तो बेचारी खड़ी रह करके 6-7 घंटे, सुबह 9 बजे से लेकर के ना और शाम को 4 बजे तक, मैं समझता हूँ कि अपना आप में एक तपस्या है। और ये तपस्या, ये राजवीर फटिया का नहीं, ये लोग जितने भी सारे भाई हैं और सारी हमारी माता बहनें, सब ने अपना इलेक्शन मान रखा है। ये राजवीर फटिया का इलेक्शन नहीं है। चुनाव प्रचार की बात करूं तो आज अंतिम दिन है, वैसे 2 दिन रहते हैं बीच के अंदर, मतलब 2 दिन तो नहीं रहते, 1 दिन कल का रहता है, एक ही दिन रहता है। तो आगे की क्या प्लानिंग होगी, क्योंकि अब रैलियां तो नहीं कर सकते गांव तो अब बूथ लेवल की होगी। अपना बूथ लेवल के ऊपर जा करके, चाहे वो एजेंट बनाने की बात है, चाहे हमारी वोटर जो लिस्ट है उसमें सारी हम स्टडी करेंगे कि भाई कहीं हमारा साथी, कोई परिवार का सदस्य कोई बाहर होगा तो उसको भी लाने का काम करेंगे। और सभी का मैं कहता हूँ कि प्रजातंत्र प्रणाली का एक ही त्यौहार है भाई, इसमें अपना मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और मेरा अंतिम संदेश यही है कि भाई भाईचारे को कायम रखते हुए काम करना, हमारे को किसी प्रकार की भी हमारे परिवार में कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा। मंत्री JP दलाल जी बात करते हैं पानी की, आपने भी स्टेज से पानी की बात की कि सवाइयाँ मिलने का काम करेगा। वो कौन से पानी की बात करते हैं, आप कौन से पानी की बात करते हैं? नहीं, पानी तो एक ही होता है, पानी अलग अलग कौन सा तो होता है? वो कहते हैं मैं इस हल्के के अंदर इतना पानी लेकर के आए। नहीं, आप ये कहने से होता है क्या? ये तो JP दलाल तो कल आया है, ये नहरें किसने बनाई? आप 2 दिन याद करके देखो ना, जब हम तो छोटे छोटे थे, चौधरी बंसी लाल जी आते थे और उनका जो सपना था कि इस एरिया में जो टिब्बे थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन टिब्बों में पानी कैसे आएगा, लेकिन उनकी एक, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सोच थी। इरिगेशन सिस्टम लगा करके, पंप हाउस बना करके, और इन टिब्बों में भी पानी चढ़ाने का किसी ने काम किया तो चौधरी बंसी लाल जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आपने देखी, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या चर्चे करते हैं, लेकिन वो तौलिया घुमाने वाली जो टैक्टिस है वो आज भी इस पूरी रैली के अंदर देखी। और वो तौलिया शायद 5 तारीख को वो ईवीएम मशीन के अंदर घूमने का काम करेगा, और 8 तारीख को ये लोग जो हैं वो ऊपर फिर दोबारा से ये तौलिया घुमाने का जो
सिलसिला है वो लगातार चलेगा। चेयरमैन राजवीर सिंह फर्टिया से बातचीत की, उनके चाहने वालों से भी बातचीत की। आप लोग कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।